हेलो फ्रेंड्स, आज हम साउंड का यूनिट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको साउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड यूनिट 3 यानी अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ठीक है, तो साउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, हम लोग को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कहता है पिच, और तीसरा जो है वो है क्वालिटी, जिसको हम लोग टेम्बो के नाम से भी जानते हैं। और ये तीनों चीज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्टिक ऑफ साउंड। चलिए करके हम समझते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस में बहुत चीज को एलिमिनेट कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कम समय बच गया है एग्जाम के लिए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लाउडनेस की ओर ध्यान देते हैं कि लाउडनेस क्या होता है। देखिए, लाउडनेस साउंड के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाउडनेस हो, पिच हो, ये डिपेंड कर रहा होता है। एक्चुअली लाउडनेस की बात करेंगे, लाउडनेस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि लोग उसको कैसा मानते हैं, क्योंकि लाउडनेस ज्यादा हो तो नॉइज हो जाता है। ठीक है ना, लाउडनेस ज्यादा हो तो नॉइज हो जाता है, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। लाउडनेस जो है वो सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। हम लाउडनेस के ऊपर डील कर रहे हैं, तो आप लाउडनेस को अच्छे से समझिए। हम लाउडनेस की बात कर रहे हैं, तो लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है बच्चों। तो लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी, सब्जेक्टिव क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मेरे लिए कुछ भी हो सकता है, आपके लिए कुछ हो सकता है, किसी और जैसे मान लीजिए अगर कोई एक बहुत तेज से गाना सुन रहा है, मान लीजिए हमने गाना एक बजाया बहुत तेजी से, वो मेरे को अच्छा लग रहा है, तो वो मेरे लिए अच्छा साउंड है, गुड साउंड है ना। वही साउंड आपके लिए नॉइज हो सकता है, क्योंकि वो आपको इरिटेट, नॉइज मतलब क्या? जो ऐसे साउंड जो आपको इरिटेट करे, जो कैसी हो, जो आपके लिए इरिटेशन प्रोड्यूस करे, जो आपको हर्ष लगे, है ना, वो है लाउडनेस। तो अगर हार्श साउंड है तो वो ऑब्वियस बात है कि वो आपके लिए नॉइज है। लेकिन अगर मेरे लिए वो हाई साउंड, जो हाई पिच का साउंड है, या फिर जो लाउडनेस साउंड है, वो मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे लिए वो एक म्यूजिक है, साउंड है ना। तो लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। और बात करें लाउडनेस की, तो लाउडनेस का जो यूनिट होता है, जो साउंड को हम लोग मेजर करते हैं, उसका होता है यूनिट डेसिबल, है ना, डेसिबल। तो डेसिबल एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी, डेसिबल फिक्स्ड है, 0 डेसिबल, 10 डेसिबल, ऐसे करके सारे डेसिबल जो यूनिट्स हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव है। मतलब क्या है? ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये अगर किसी के लिए 10 डेसिबल है, तो मेरे लिए भी 10 डेसिबल होगा, उसके लिए 50 डेसिबल, ऐसा नहीं, सबके लिए 10 डेसिबल ही होगा, है ना। तो वो सब ऑब्जेक्टिव हो गए। जबकि सब्जेक्टिव मतलब होता है जो हर किसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, जो जिसको जैसा समझ में है। तो लाउडनेस एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है। ठीक है, अब लाउडनेस के बारे में पढ़ें, तो लाउडनेस जो होता है अब किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, हमको ये समझना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि लाउडनेस जो है कौन कौन से फैक्टर को आपके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो ये जो लाउडनेस है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, साउंड के जो लाउडनेस है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। चलिए फैक्टर को देख लेते हैं। फैक्टर्स पहला याद रखिएगा, लाउडनेस जो होता है वो हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर एम्पलीट्यूड, अगर जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 4 होगा, तो लाउडनेस क्या होगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर एम्पलीट्यूड 2 है, तो लाउडनेस कितना हो जाएगा फ्रेंड? 4। मैं इधर ही लिखता हूं, लाउडनेस 4 हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड 3 है, तो लाउडनेस 9। अब देख रहे हैं, ये है लाउडनेस के एंड एम्पलीट्यूड के बीच का रिलेशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है? लाउडनेस जो होता है अपने सोर्स बॉडी से के डिस्टेंस के बीच का जो दूरी है, उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़ा हैं, अगर कोई व्यक्ति मेरे से 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है और एक व्यक्ति मेरे से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो जो सामने जो खड़ा है 1 मीटर की दूरी पे, उसको मेरा साउंड लाउड लगेगा, जबकि वही जो 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है उसको मेरा साउंड लाउड नहीं लगेगा, वो मेरा साउंड उसको लाउड नहीं लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जितने दूरी, डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, लाउडनेस उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट है। लाउडनेस को अगर डिस्टेंस को बढ़ाते चल जाए, मतलब आदमी जितना दूर होता चला जाएगा, उसको मेरा साउंड जो है उतना ही फ्लैट दिखने लगेगा, लाउड नहीं लगेगा, है ना। समझ में आ गया ये चीज? 2 कंडीशन। तीसरे कंडीशन की ओर आते हैं, तो जो लाउडनेस होता है, लाउडनेस वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? जैसे मान के चलिए ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, इसके ऊपर हम इसको नॉक करते हैं,
नॉक करते हैं तो इसका जो आवाज हुआ और इसके ऊपर हम नॉक करते हैं, इसका जो आवाज हुआ वो क्या है, दोनों के लाउडनेस में कमी आएगी नहीं, इसमें उसी इंटेंसिटी के साथ इस पे भी मैंने हिट किया, देखिए इसका साउंड कम आ रहा है, लाउडनेस कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसके एरिया कम है, ठीक है, एरिया कम है तो लाउडनेस कम हो जाएगा, यानी कि सरफेस एरिया जितना बड़ा लाउडनेस उतना ज्यादा। जैसे अगर आप देखते होंगे कि अगर ड्रम पे अगर आप तबला पे प्ले करते, तबला पे अगर आप किसी इंटेंसिटी से हिट किए तबला का आवाज और उसी इंटेंसिटी से एक ड्रम के ऊपर पिटा हुआ आवाज, दोनों कंडीशन में आपको आवाज लाउडनेस ड्रम में दिखेगा, क्यों? क्योंकि ड्रम का जो सरफेस एरिया वो बड़ा है, ठीक है। समझ में आ गया ये 3 फैक्टर। चौथे फैक्टर की ओर चलते हैं, डेंसिटी ऑफ ए मीडियम। लाउडनेस जो होता है वो डेंसिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के ऊपर। लाउडनेस जो है किसी भी मटेरियल की डेंसिटी के ऊपर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट जो फैक्टर है जिस पर लाउडनेस डिपेंड करता है बच्चों, वो है रेजोनेटिंग बॉडी। मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक बॉडी है जो जिसका लाउडनेस ज्यादा है या कहीं साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उस जगह पे हम क्या किए, एक रेजोनेटिंग बॉडी को उसके साथ सटा के रख दिए। रेजोनेटिंग टेंडेंसी क्या होता है कि अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से जैसे ही मैच करेगा वो बड़े बड़े वेव्स बनाना चालू कर देगा और साउंड लाउडेस्ट हो जाएगा। तो वही है, अगर किसी बॉडी के साथ अगर रेजोनेटिंग बॉडी को लगा कर रख दिया गया तो वहां साउंड जो है वो लाउडेस्ट साउंड प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करता है, ठीक है। पहला हो गया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और आपके लाउडनेस का सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लाउड डेंसिटी ऑफ मटेरियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजोनेटिंग बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहता है तो वहां पर लाउडनेस ज्यादा होता है, ठीक है। ये हमारे 5 फैक्टर्स थे जिस पे हमारा लाउडनेस डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ते हैं जिसका नाम है पिच। देखिए बच्चों, पिच जो है वो टोटली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसे इससे पहले वाले यूनिट में मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 केसेस बताए थे, जिसको L/2 से प्लग कर रहा है, L/4 से प्लग करना है, L/6 से प्लग किया था मैंने। जब L/2 से मैंने प्लग किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो एम्पलीट्यूड ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से क्या हुआ, वहां पर साउंड लाउडेस्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी कम है लाउडेस्ट हो गया, ठीक है। जहां का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है वहां का साउंड श्रिल होता है, ठीक है। अब ये श्रिलनेस है, ग्रेव साउंड, श्रिल साउंड, ये सारे क्या है, जिसको हम लोग पिच कहते हैं। पिच जैसे अगर मान लीजिए जो केस 1 था जिसमें L/2 पे प्लग किए थे उसका फ्रीक्वेंसी कम था तो वो आवाज कैसा करता, लाउड साउंड, बम, ठीक है। सेकंड वाले केस में आते हैं जहां पर हम उसको L/4 से हमने प्लग किया था तो उस कंडीशन पे उसके जो एम्पलीट्यूड थे वो और घट गई थी, एम्पलीट्यूड घट गया था, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो आवाज कैसा करता, बन, उसमें था बन, इसमें बम। और जब इसमें हम आएंगे यानी लास्ट वाले केस में जहां पे फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गया तो वहां पर बिंग ऐसे करके आवाज करेगा, ठीक है। मतलब आप देखे होंगे लगातार ऐसे आवाज करता हुआ आपको कभी नहीं चीज देखा होगा, ठीक है। जैसे अगर आपने सुना होगा या कभी मतलब रेडियो वाला कंडीशन आप ले लीजिए, जैसे आप FM वगैरह आप लगाने की कोशिश करते होंगे तो जब आप FM के नज़दीक जैसे 98.5 MF जो भी FM है, आप उसके 98 या 90 के रेंज में पहुंचते हैं तो वो क्या होता है, सिग्नल पकड़ना था लेकिन सिग्नल क्लियर नहीं होता है तो आवाज़ करता है घर 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 घर, फिर जैसे नज़दीक आते तो गिन, फिर जैसे उसके पास पहुँचते तो एग्जैक्ट आ जाता है। तो वो जो है इसको जो आवाज़ है जैसे टिन 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 पे पी पी, ये जो करके जा रहा है ना, ये पिच है, ठीक है। श्रिलनेस ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है ना, ठीक है। पिच ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो पिच ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना बात। पिच किस पे डिपेंड करता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तो पिच ज्यादा होगा, यानी कि पिच जो है वो एक तरह से फ्रीक्वेंसी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पिच ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पिच कम तो फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। और ये जो पिच है ना, ये क्या करता है, ये डिफाइन क्या करता है, ये डिफाइन करता है किसी भी दो साउंड के बीच में आपको पहचानने में। जैसे अगर हम कोई एक लड़का बोल रहा है तो उसका जो साउंड है वो कैसा साउंड है, फ्लैट साउंड है
है ना, उसमें जो है वो फ्लैट साउंड है। एक लड़की बोली कि उसको साउंड क्या है, श्रिल है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो श्रिलनेस है। तो ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने का काम कौन करता है, पिच करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया कि उसका लाउडनेस सेम है, दोनों का लाउडनेस अगर सेम है, जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का बोल रहा है तो उसका लाउडनेस, और एक लड़की जो बोल रही है उसकी लाउडनेस, दोनों का लाउडनेस सेम है, लेकिन दोनों में आवाज में पिच का अंतर। ठीक है, वो जो पिच है, वो पिच की मदद से हम किसी भी दो साउंड को आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके मदद से हम किसी भी दो साउंड को, या श्रिल साउंड, ग्रेव हो या फिर श्रिल हो, ऐसे नोट को आसानी से हम लोग पहचान पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वालिटी के ऊपर, टेम्पो। क्वालिटी को देखिए, क्वालिटी एक ऐसा साउंड का वो बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक है जो म्यूजिक के साथ रिलेट करता है। यानी कि हमारे साउंड के जो थर्ड क्वालिटी है, यानी सॉरी थर्ड पॉइंट है क्वालिटी, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे म्यूजिक टोन में, यानी म्यूजिक से रिलेट करने वाला एक मात्र कैरेक्टरिस्टिक है, वो है क्वालिटी। याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। क्वालिटी क्या है, ये क्या करता है, जब मान के चलिए कोई एक साउंड है, कि कोई दो साउंड है, किसी दोनों साउंड का लाउडनेस सेम है, उसका पिच भी सेम है, तब उस कंडीशन में, और वो दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निकल रहा हो, तो उसको डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। क्वालिटी जो होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना अलग अलग होता है। अगर एक गिटार बजा रहा है, एक वायलिन बजा रहा है, तो गिटार बजा रहा है, मान लीजिए उसका लाउडनेस भी सेम रखा है, उसका स्पीच भी सेम है, और एक वायलिन बजा रहा है, उसका लाउडनेस भी सेम है, उसका पिच भी सेम है, तब उस कंडीशन में ये दोनों साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्वालिटी आता है। ठीक है, क्वालिटी का दूसरा नाम टिम्बर होता है, याद रखिएगा। जिसका लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, उस कंडीशन में दो साउंड को, दो इंस्ट्रूमेंट से दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निकला है, लेकिन दोनों का लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, और दोनों को अलग करने के लिए हम लोग क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वालिटी जो है, जैसे मान के चलिए क्वालिटी जो टोटल वेव फॉर्म पे काम करती है। वेव फॉर्म, हर एक इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाला साउंड का अपना अलग अलग वेव फॉर्म होता है। जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क का है बच्चों, ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, चलिए ये है वायलिन का, वायलिन। ठीक है, वैसे ही बच्चों ऐसे, ये है पियानो का, ये है पियानो का। तो आप देख रहे हैं सबका अपना अलग अलग वेव फॉर्म्स हैं। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो साउंड को आसानी से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हमारे जो साउंड का जो चैप्टर था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पार्ट 3, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम में बस कुछ दिन ही बचे हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। साउंड का पूरा सिलेबस मैंने पूरा कर दिया है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ठीक है, तो आप ये तीनों पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, साउंड 1, साउंड 2 और साउंड 3, ये तीनों ही पार्ट्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको साउंड का चैप्टर पूरे तरह से क्लियर हो जाएगा। अब अगला जो सिलेबस है, अगला सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक चैप्टर लेकर के आऊँगा जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउस होल्ड सर्किट्स के का दोनों वीडियो मैं आपको बना करके जल्दी दूंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, और हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों के पास पहुंच पाए और कम से कम समय में अपने सिलेबस को पूरा करके अच्छा मार्क्स लेकर के आए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।